हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हल्टर नेक डिजाइन में और हाई लो पैटर्न में न्यू फ्रॉक का डिजाइन लेकर आए हैं और ये फ्रॉक मैंने 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। अगर आप ये डिजाइन किसी और साइज में बनाना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सारे मेजरमेंट बता देंगे। और अगर आज का डिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी ट्यूटोरियल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पे भी आपको काफी अच्छे और न्यू डिजाइन सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइज के लिए मेन फैब्रिक 1.5 मीटर, कैन 1 मीटर और टाफ्टा फैब्रिक लाइनिंग के लिए यूज करेंगे, तो ये भी 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। सबसे पहले चोली में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करें और इस निशान से चोली की लेंथ लेंगे 9 इंच और 1 इंच मार्जिन सेम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से 10 इंच लेंथ लेंगे। इस साइज में आर्म होल लेंथ लेंगे 5 इंच। सेंटर से नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। बेबी का चेस्ट है इसमें 22 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच, तो सेंटर से 5.5 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान से 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग और सीम अलाउंस के लिए। इस निशान को यहाँ से क्रॉस में मिलाएंगे। अब इसके सेंटर पे 0.2 का गैप लेते हुए निशान लगाएं। अब यहाँ से इस तरह हल्का सा घुमाते हुए शेप दें। अब साइड से सेम निशान पे कट करें। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़े की 2 लेयर लें। इसमें भी नीचे से कपड़े को पहले सीधा करें और बैक में हम जिप अटैच करेंगे, तो उसके लिए साइड से 1 इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। अब इस निशान के बराबर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से बराबर मिलाते हुए रखें। अब साइड से सेम निशान पे कटिंग करें। एक इंच वाले मार्जिन पे स्मॉल कट लगाएंगे। फिर लाइनिंग के बराबर ही मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब इसके नीचे की स्कर्ट कट करेंगे। स्कर्ट की कटिंग पहले पेपर पर करें और फ्रॉक हम हाई लो पैटर्न पर बना रहे हैं, तो इसमें फ्रॉक की बैक लेंथ लेंगे 25 इंच। लेंथ के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक लेंगे और जैसे मैंने यहाँ पर पेपर लिया है सेम वैसे ही फैब्रिक लेंगे। तो बैक लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेंगे 34 बाई 34 इंच का, मतलब फैब्रिक हमारा स्क्वायर शेप में होगा और उसकी लेंथ और विड्थ दोनों 34 इंच होंगी। तो यहाँ पे मैंने पेपर को सेंटर से फोल्ड किया है। फिर पेपर को इस तरह सेंटर से फोल्ड करें और स्क्वायर शेप में रखें। जैसे हम पेपर पर कटिंग करेंगे सेम वैसी ही कटिंग फैब्रिक पे होगी। तो मार्किंग हम फोल्डेड साइड से करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा पेपर फोल्ड है। यहाँ से पेपर की लेंथ मेजर करेंगे, तो यहाँ से देखिए पेपर की लेंथ आ रही है फुल 17 इंच। तो इस कॉर्नर से 17 इंच की लेंथ में ऐसे सर्कल में निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने निशान को डार्क कर दिया है। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए अब पहले इसी निशान पे कटिंग करें। अब यहाँ से पहले फ्रंट की लेंथ मेजर करेंगे। पहले नीचे से 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले निशान लगा लें। बैक लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रंट की लेंथ 5 इंच छोटी रखेंगे,
तो बैक लेंथ ली है हमने 25 इंच, फ्रंट लेंथ लेंगे हम 20 इंच। 20 इंच में से 9 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमने चोली की लेंथ ली थी 9 इंच। तो जहाँ से हमने सीम अलाउंस के लिए निशान लगाया है वहां से 9 इंच की लेंथ ऐसे बाहर की लिए निकालते हुए रखेंगे और यहाँ से फ्रंट लेंथ के लिए 20 इंच लेंगे और हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से टोटल 20.5 इंच की लेंथ पे ऐसे निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से 3 इंच की लेंथ पे निशान लगाएंगे। मतलब ऊपर से 3 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे और इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। देखिए यहाँ से निशान को बिल्कुल सीधा कर दिया। अब पेपर को इसी निशान से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच लेंथ एक्स्ट्रा ली थी तो इस कॉर्नर से 3 इंच की लेंथ लेते हुए गुलाई में निशान लगाएंगे। इस तरीके से गुलाई में निशान लगाएंगे। हमने वेस्ट का 1/4 साइज लिया था 5.5 इंच, तो इसको पहले यहाँ से मेजर करेंगे। इसकी भी 1/4 चौड़ाई 5.5 इंच आनी चाहिए। देखिए इसकी भी चौड़ाई 5.5 इंच आ रही है, तो ये बिल्कुल फिक्स मार्किंग है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करते हुए पहले कटिंग पेपर पर करें। अब ऐसी सेम कटिंग फैब्रिक पे कर लेंगे। इसी के बराबर कटिंग फैब्रिक पर कर ली है और लाइनिंग की हम 2 लेयर लगाएंगे। इस लेयर को मेन फैब्रिक के नीचे लगाएंगे और एक लेयर को कैन के नीचे। तो जो कैन के नीचे लगाएंगे अब उसकी कटिंग करेंगे। सेम उसी पेपर को लेंगे जिस पर हमने कटिंग की थी और इस लाइनिंग की लेंथ से कैन के नीचे जो लेयर लगेगी उसकी लेंथ इससे 1.5 इंच छोटी रखेंगे। तो कटिंग करते समय सिर्फ 1 इंच कम करेंगे लेंथ, क्योंकि जब लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन उसमें कम हो जाएगा, तो अपने आप 1.5 इंच लेंथ छोटी हो जाएगी। तो पहले यहाँ से 1 इंच लेंथ कम कर देंगे। फिर पेपर को यहाँ से खोलेंगे और इस तरह से 1 इंच लेंथ कम कर देंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच लेंथ कम करते हुए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से लेंथ को कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच लेंथ कम हो गई है और जब कपड़े को नीचे से फोल्ड कर देंगे तो इसकी लेंथ अपने आप 1.5 इंच कम हो जाएगी। अब सेम ऐसी ही कटिंग दूसरे फैब्रिक पे करेंगे। देखिए इसी के बराबर दूसरी लाइनिंग भी कट कर ली है और इसमें नीचे से फैब्रिक को फोल्ड भी कर दिया है। अब इसी लाइनिंग के बराबर कैन भी कट कर लेंगे और कैन की लेंथ बिल्कुल इसी के बराबर रखेंगे। अब पहले दूसरी लाइनिंग जो कट की थी इसमें नीचे से पेस्टिक चिपकाएंगे। कपड़े को उल्टी तरफ से इस तरह फैला के रखें और 2 इंच चौड़ी बैन इसके ऊपर चिपका देंगे। और जब ये बैन चिपकाएंगे तो नीचे से सिंगल फुट का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से चिपका देंगे। बैन स्ट्रेट होती है तो जब इसको राउंड में चिपकाएंगे तो ऊपर से हल्की हल्की प्लेट्स डालते जाएंगे जिससे यह आसानी से पूरे में चिपक जाएगी। अब इसके ऊपर अलग से पट्टी लगाएंगे और इस पट्टी की विड्थ मैंने 3 इंच ली है। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ से रखेंगे और जितना हमने मार्जिन लिया है सिंगल फुट का उतना मार्जिन लेते हुए पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पेस्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब यहाँ से कपड़े को अंदर के लिए पलट देंगे। जहाँ से सिलाई लगाई है उसको बिल्कुल इस तरह बराबर रखें
और इस पेस्टिक को कवर करते हुए बाकी के कपड़े को अंदर के लिए पलट देंगे। इस तरह दबाते हुए बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये पट्टी भी हमने स्ट्रेट में कट करी थी, तो जब इसको राउंड में अटैच करेंगे तो इसमें झोल आएगी, और जहाँ पर झोल आएगी वहाँ पे इस तरीके से प्लेट डालते हुए एडजस्ट कर देंगे और ऐसे पूरी पट्टी को राउंड में अटैच कर लेंगे। अब इसको पहले साइड कर देंगे। कैन के नीचे लगाने के लिए जिस लाइनिंग को कट किया था इसी की लेंथ के बराबर मेन फैब्रिक कट करेंगे। अब इन चारों लेयर को ऊपर की तरफ से आपस में अटैच करेंगे। कैन के नीचे लगाने के लिए जिस लाइनिंग को कट किया था सबसे नीचे उस लाइनिंग को रखेंगे और सेंटर से बराबर मिलाते हुए इसके ऊपर कैन को रखेंगे। अब जिस पे पेस्टिक चिपकाई थी उस लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखें। सेंटर से बराबर मिलाते हुए चारों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लिया है। इस तरीके से घेर हमारा तैयार हो गया है। अब इसका टॉप तैयार करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में सबसे पहले आर्म होल को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए 1.25 इंच चौड़ी कुछ क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और इन्हें आपस में अटैच भी कर लेंगे। और इससे हम आर्म होल को फोल्ड करेंगे। और आर्म होल कैसे फोल्ड करते हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप इसे फोल्ड करना सीख सकते हैं। पहले फ्रंट पार्ट में चैन लगाएंगे। इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे और जहां से हमने कट लगाया था वहां से निशान को सीधा कर देंगे। अब नीचे से ऊपर के लिए 2 इंच की लेंथ पे निशान लगाएं और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए नीचे उतार देंगे और सेम कलर की जिप इसमें स्टिच कर देंगे। जिप कैसे स्टिच करते हैं ये भी मैंने आपको पहले सिखाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप इसे अटैच करना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिप भी लगा ली है। अब इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए 1 इंच चौड़ी हार्ड पेस्टिक की एक स्ट्रिप कट करेंगे। सेंटर से 6 इंच पे निशान लगाएं और इस साइड से 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इस तरह निशान लगाएं। अब यहां से यहां तक क्रॉस में मिला देंगे और इसे कट कर देंगे। पेस्टिक को मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, तो उसके लिए एक चौड़ी पट्टी कट करेंगे और इसके साथ लाइनिंग को भी स्टिच कर लेंगे। अब जिस तरफ से ये पेस्टिक शाइन कर रही है उस तरफ से इस कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। अब इसी के बराबर एक और पट्टी लेंगे और इसमें भी लाइनिंग लगा लेंगे। इसके ऊपर इस पट्टी को ऐसे रखें और जिस तरफ से हमने कम लेंथ रखी है उस तरफ से पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई पेस्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब इस पेस्टिक को साइड से बराबर फोल्ड करें और सेंटर पे एक स्मॉल कट लगाएं। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे चॉक से निशान लगाएंगे। टॉप के सेंटर से कॉलर के सेंटर को अटैच करेंगे, तो पहले कॉलर को ऐसे घुमा लें और इस कट से टॉप के सेंटर को इस तरह बराबर मिलाएं। फिर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से कॉलर को बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे, तो बैक पार्ट को इस तरह सामने रखें और जिप को पहले ओपन कर लेंगे और कॉलर में हमने साइड से
सीम अलाउंस के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लिया है दोनों तरफ से। तो इस साइड से बैक पार्ट को इस तरह मिलाएंगे और जो सीम अलाउंस के लिए मार्जिन है 1/2 इंच का, उसको ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे और ऐसे बराबर मिलाते हुए फिर इस तरफ भी सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। और जैसे हमने इस तरफ कॉलर अटैच किया है, सेम ऐसे इस तरफ भी कॉलर स्टिच करेंगे। सेंटर से कॉलर ऐसे पकड़ेंगे और दोनों को ऐसे बराबर मिलाएंगे। जो मार्जिन हमने सीम अलाउंस के लिए लिया है, उसे इस तरह अंदर के लिए दबा लेंगे और इस तरफ से भी जो मार्जिन लिया है उसको भी अंदर के लिए ऐसे दबा लेंगे और दोनों को किनारे से इस तरह बराबर मिलाएंगे। फिर पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से सिलाई को लॉक करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए चैन के बिल्कुल बराबर से ही। अब यहाँ पे स्मॉल कट लगाएंगे, सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए। और जैसे हमने इस तरफ अटैच किया है, सेम ऐसे इस तरफ भी अटैच करेंगे। अब यहाँ से कॉलर को पलट देंगे पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से कपड़े को अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे और इस तरह दबाते हुए जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर रखेंगे। फिर साइड से सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम फिटिंग का निशान इस तरफ भी लगा लें। फिर उसी निशान पे सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई लगा लें और ऊपर की तरफ सिलाई को लॉक कर दें। अब टॉप के साथ स्कर्ट को अटैच करेंगे, तो स्कर्ट को भी पहले उल्टा कर लें और इसके फ्रंट के सेंटर पे ऐसे चॉक से पहले निशान लगा लें, जिससे बिल्कुल बराबर और सही अटैच होगा। अब इस निशान को फ्रंट के सेंटर से इस तरह बराबर मिलाएंगे और ऐसे बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर राउंड में दोनों को अटैच कर देंगे।
डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है और ये रिबन मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से चेक करके आप इसे बनाना सीख सकते हैं। मिलेंगे फिर नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।